की जय हो। बोले आनंद कंद भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान की करुणा ऐसी है कि अगर भगवान की तरफ हाथ बढ़ाओ, भगवान की तरफ अपने मन को ले जाओ, भगवान के चरणों में अगर आपका ध्यान लग गया तो फिर कहना ही क्या। बंधुओं, हमेशा भगवान केशव पांडवों के साथ रहे हैं। आप जानते हो कि पांडव भगवान को अपना आराध्य मानते थे, अपना सर्वस्व मानते थे। चाहे जो भी सखा कहो, मित्र कहो, आराध्य कहो, देवता कहो, सब कुछ मानते थे। भगवान को अपना मान लेना मानो हमारे संकट का समय चला गया। भगवान को अपना हमने मान लिया, अपना बना लिया, तो भगवान के जब हम हो गए, भगवान के हम बन गए, जैसे हम लोग शरणागति लेते हैं, मंत्र लेते हैं ना, दीक्षा लेते हैं, गुरुजनों के माध्यम से नाम दीक्षा जब हम लेते हैं तो नाम दीक्षा का मतलब यह है कि संबंध भगवान से जोड़ना, भगवान का संबंधी बन जाना। हमारे रामानुज परंपरा में, आचार्य परंपरा में आचार्य को ही भगवान मानते हैं। आचार्य को ही भगवान मानते। जब हम मंदिर में जाते हैं, आरती होती है, तो भगवान के सामने हम लोग खड़े होकर के भगवान की स्तुति नहीं करते हैं, आरती भगवान की करते हैं, लेकिन जब हम स्तुति गाते हैं तो वहां आचार्य की स्तुति गाते हैं, अपने गुरुजी की स्तुति गाते हैं। इसलिए इस रामानुज संप्रदाय को, परंपरा को आचार्य परंपरा कहते हैं। चूंकि भगवान के चरणों में लगाने वाले आचार्य होते हैं, गुरु होते हैं। इसीलिए हम आचार्य को सब कुछ मानते हैं। हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जो पांडव हैं तो भगवान को अपना सब कुछ मानते हैं, संबंधी मानते हैं, गुरु मानते हैं, मित्र मानते हैं, सखा मानते हैं, नारायण भगवान सब कुछ मानते हैं। तो जब भगवान को सब कुछ मानते हैं तो पांडवों के जो दुख हैं वो भी भगवान के और सुख भी भगवान के। लेकिन जो पांडवों के भाई लोग थे, कौरव लोग थे, तो वो पांडवों को देखना नहीं चाहते थे। कभी भी आप भाई के हिस्से का हरण बिल्कुल नहीं करते। भाई के हिस्से का अगर हरण करोगे तो आप कभी सुखी नहीं रहोगे, हमेशा परेशान रहोगे। जैसे हमेशा कौरव परेशान रहे,
पांडवों के हिस्से को पूरा ले लेना चाहते थे, उनको देना ही नहीं चाहते थे। जबकि भगवान केशव ने समझाया कि इनका हिस्सा दे दो, लेकिन दुर्योधन क्या कहता है कि सुई के नोक के बराबर हिस्सा। क्या कहा? हिस्सा क्या कह रहे हो कन्हैया? सुई अग्रम न दातव्य। सुई के अग्र माने नोक, सुई के नोक के बराबर भी इन पांडवों को देने वाला नहीं। अगर दूंगा तो युद्ध के बाद दूंगा, बिना युद्ध केशव, बिना केशव युद्ध के मैं देने वाला नहीं हूं। बहुत समझाया भगवान केशव ने, लेकिन नहीं माना। अनीति पर अगर चलोगे, किसी का अगर भाग हरण करोगे तो कभी सुखी नहीं रहोगे। इसलिए मैं आपको इस व्यासपीठ के माध्यम से बताना चाहूंगा कि कभी भी किसी का हिस्सा भाग हरण मत करना, कोशिश नहीं करना। और नहीं जैसे कौरवों की स्थिति हुई है, कौरवों ने इतना उत्पात मचाया, पांडवों को नष्ट करने के लिए प्रयास किया, पांडवों के वंश को समाप्त करने का प्रयास किया कि पांडव तो हैं लेकिन इनका आगे का वंश न चले। पांडवों के संतति समाप्त करने को एकदम ठान लिया उन लोगों ने। धोखे से पांडवों के पुत्र अभिमन्यु को भी उनने मार दिया कि अभिमन्यु जब मर जाएगा तो पांडव तो ये हैं, इनका वंश समाप्त। लेकिन जहां भगवान हैं, जिसके ऊपर भगवान की छत्र छाया है, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होय। अब अभिमन्यु को मार डाला। उत्तरा 16 वर्ष की थी अभिमन्यु की पत्नी, लेकिन उसके गर्भ में पांडवों का वंश अंश तेज स्थापित था। उनका पौत्र उत्तरा के गर्भ में स्थापित है। भले अभिमन्यु को मार दिया, अब अश्वत्थामा के माध्यम से जब पता चला कौरवों को कि उत्तरा गर्भवती है, उसके गर्भ में पांडवों का तेज स्थापित है, वंश स्थापित है, उनका वंश अभी समाप्त नहीं हुआ। तो अश्वत्थामा के माध्यम से ब्रह्मास्त्र का प्रहार करवाया उत्तरा के गर्भ में, और सोचा कि इनका जो वंश समाप्त हो जाएगा तो फिर पूरा राज्य हमारा है। अब जब ब्रह्मास्त्र का प्रहार करवा दिया अश्वत्थामा के माध्यम से, उत्तरा को पीड़ा हुई, चिल्लाने लगी, पर भगवान केशव तो पांडवों के सब कुछ हैं। कोई भी घड़ी आती भगवान केशव का ध्यान करते सब लोग। अब पांडवों की हमेशा जब रक्षा भी किया करते थे भगवान केशव, तो उम्मीद भी थी कि भगवान केशव हमारी रक्षा करेंगे। पर उत्तरा के भगवान केशव ममिया ससुर हैं। हमारे यहां की परंपरा है कि अपने पति के बड़े भाई का नाम महिलाएं नहीं लेती हैं।
अपने ममिया ससुर का नाम नहीं लेती, अपने बड़े लड़के का सहज में नाम नहीं लेती। तो ऐसी स्थिति में उत्तरा विचार करती है कि मैं कैसे भगवान का, केशव का नाम लूं, और भगवान के अलावा मेरा कोई दुख दूर कर नहीं सकता, क्या करूं। अब उत्तरा संकेतों से भगवान का स्मरण करती है और कहती है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देवा जगत्पते, नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं तद्भयं लोके यत्र मृत्युः परस्परम्। और हे योगेश्वर, आप मेरे गर्भस्थ बालक की रक्षा करो, कृष्ण कह करके नहीं पुकारती, लेकिन पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, देवताओं के भी देवता हो, जगत के ईश्वर हो। जैसे महिलाएं जब अपने जेठ का नाम नहीं ले सकती तो क्या कहती हैं? पप्पू के पापा कह देती हैं, है? ना महाराज जी, है? मुन्ना के पापा या कि बड़काऊ, अपने अपने क्षेत्रीय भाषा में नाम जब नहीं ले पाती हैं कि जेठ का नाम कैसे लूं, तो यही कह देती हैं। तो उसी प्रकार से उत्तरा ने सोचा कि मैं अपने ममिया ससुर का नाम कैसे लूं, तो क्या विचार करती हैं कि केशव ने ना कहूंगी, लेकिन जगत के ईश्वर हैं,